गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल और आप देख रहे हैं नॉक टीवी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो हमेशा की तरह बॉलीवुड अखबार। सबसे पहले आप सभी लोगों को यानी कि नॉक टीवी के व्यूअर्स को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ ही आज का ये हमारा एपिसोड भी बहुत खास होगा बिकॉज इंडिपेंडेंस डे पे बॉर्डर 2 फिल्म की अनाउंसमेंट है एंड और भी बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी एंड एट द एंड आप बोलोगे थैंक यू सो मच साहिल। तो शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड अखबार। चलिए, आज इंडिया अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और इसी खास दिन पर मेकर्स ने बॉर्डर 2 का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर में सनी देओल अपने सबसे आइकॉनिक एकदम बैटल हार्डन सोल्जर के अवतार में दिख रहे हैं। वो मिलिट्री गियर में हैं और हाथ में बजूका लेके एकदम इंटेंस नजर के साथ बिल्कुल असली जवान की तरह बॉर्डर मूवी को हम सब याद करते हैं, एक हिस्टोरिक और इमोशनल फिल्म के रूप में जो हर भारतीय के दिल को छू गई थी। अब बॉर्डर 2 की लेगेसी को आगे ले जाया जाएगा, नई जनरेशन के लिए एक पावरफुल कहानी होगी ये फिल्म। और जो इसकी कास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी। फिल्म अब 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। पोस्टर एकदम परफेक्ट टाइम पे लेके रिलीज किया गया है यानी कि रिपब्लिक डे वीकेंड पे। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा कि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है हम सब के लिए। इस इमोशन को लेकर बॉर्डर 2 आप सबके सामने आ रही है ताकि हम सब एक बार फिर से मिलकर थिएटर्स में उस जज्बे को महसूस कर सकें। प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने भी कहा कि पहली फिल्म हमारे आर्म्ड फोर्सेस को एक हार्टफेल्ट सैल्यूट था और अब हम नए उत्साह और कहानी के साथ वही फीलिंग्स वापस लाने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ एक नए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए क्योंकि बॉर्डर 2 में फिर से देशभक्ति का डंका गाइस डेफिनेटली बजने वाला है। दिसंबर 25, 2025 को एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज होने जा रही है यानी कि कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की नई फिल्म जो अनुराग बासु के डायरेक्शन में बनी है। ये फिल्म टी सीरीज के भूषण कुमार द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और क्रिसमस के दिन रिलीज होकर एक बड़े बॉक्स ऑफिस इवेंट का ये फिल्म हिस्सा बनेगी। अनुराग बासु जो अपनी कहानियों में गहराई और रंगीन कैरेक्टर्स के लिए मशहूर हैं, इस फिल्म में भी अपनी कला का जादू वो दिखाएंगे। फिल्म की कहानी अभी सीक्रेट है लेकिन इनसाइडर्स कहते हैं कि ड्रामा के साथ ह्यूमन इमोशंस और थोड़ी विमसी भी इसमें होगी। कार्तिक अपने नए रोल के साथ ऑडियंस को एक अलग अंदाज दिखाएंगे जिसमें उनका परफॉर्मेंस रेंज और भी ज्यादा गहरा होगा। श्रीलीला के लिए ये उनकी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म होगी और ये फिल्म उन्हें पैन इंडिया स्टारडम की तरफ डेफिनेटली ले जाएगी। बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू, जबरदस्त म्यूजिक और विजुअल्स के साथ ये फिल्म एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाली है। इसलिए 25 दिसंबर 2025 को सिनेमा हॉल्स में पॉपकॉर्न रेडी रखना गाइस क्योंकि ये एक नई कहानी, नए स्टार और बड़े जज्बे के साथ ये फिल्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। दिसंबर 2025 बॉलीवुड के लिए एकदम धमाकेदार महीना बनने वाला है। 5 दिसंबर को रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज होगी जो अपने दमदार परफॉर्मेंसेस और हाई एंटिसिपेशन के साथ स्क्रीन पर छा जाएगी। लेकिन असली एक्साइटमेंट तो क्रिसमस डे पे होने वाला है गाइस जब 2 बड़ी फिल्मों का फेस ऑफ होगा। एक तरफ है कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की जोड़ी की फिल्म जिसका डायरेक्शन अनुराग बासु ने किया है। यह फिल्म नई केमिस्ट्री और जबरदस्त कहानी के साथ आपको एक फ्रेश सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देगी। और दूसरी तरफ है अल्फा जिसमें आलिया भट्ट, शर्वरी और बॉबी देओल हैं। तीनों अपनी अलग अलग फैन फॉलोइंग के साथ ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे और ये दोनों फिल्मों का क्लैश एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि दोनों ही अपनी मार्केटिंग और प्रमोशंस में फुल जोश लेकर आएंगे और ऑडियंस काफी डिवाइडेड होगी। धुरंधर अभी थिएटर में चली आ रही होगी यानी कि दिसंबर के वक्त में बात कर रहा हूँ। इस वजह से स्क्रीन शेयरिंग और शो टाइमिंग के लिए थोड़ी टक्कर होने वाली है। डेफिनेटली दिसंबर में ऐसे क्लैशेस पहले भी देखे गए हैं जहां फिल्मों को अपनी अलग पहचान बनानी पड़ती है ताकि वो बॉक्स ऑफिस पर टॉप कर सके। जो भी फिल्म ये कंपटीशन जीतेगी वो कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगा। तो इस क्रिसमस आप तैयार रहिए एक जबरदस्त बॉलीवुड शटडाउन के लिए जहां टैलेंट, स्टार पावर और ऑडियंस का असली मुकाबला होगा। तो इस बार भी पॉपकॉर्न रेडी रखना, देखते हैं कौन बनेगा दिसंबर का किंग। इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले यानी कल मेकर्स ने अपनी नई फिल्म द ताज स्टोरी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है जो एकदम जबरदस्त है और इस फिल्म की गहराई और मुद्दे को दिखाता है। इस फिल्म में परेश रावल लीड रोल में है जिनके साथ जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास भी हैं। द ताज स्टोरी एक सोशल ड्रामा है जो एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठाता है। 79 साल
आज़ादी के बाद क्या हम अभी भी इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के गुलाम हैं? फिल्म के राइटर और डायरेक्टर तुषार अमरीश गोयल हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर विकास राधेश्याम और म्यूजिक रोहित शर्मा ने दिया है। ये फिल्म सिर्फ एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा नहीं है, बल्कि एक सिनेमैटिक डिबेट है जिसमें ताजमहल के असली बनाने वाले का सच पूछा गया है, शाहजहां या कुछ और। द ताज स्टोरी इज कंटेस्टेड हिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है, सोशल कमेंट्री के साथ हमारी हिस्ट्री और आज़ादी को नई नज़र से देखने पर मजबूर करती है। फिल्म की रिलीज 31 अक्टूबर यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन 2025 को पूरे देश में होगी। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपके नजरिए को बदल भी सकती है। मिराई जो तेजा सजा की स्टारिंग फिल्म है, अब तक इंडस्ट्री में काफी धमाका कर रही है। इस फिल्म के वाइब्रेंट पोस्टर, ग्रिपिंग टीजर और वाइब है बेबी गाने ने ऑडियंस के एक्साइटमेंट को बहुत बढ़ा दिया है। फिल्म 5 सितंबर 2025 को पूरे वर्ल्ड में रिलीज होने वाली है। अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है गाइस कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस पीपल मीडिया फैक्ट्री के साथ मिलकर मिराई को हिंदी स्पीकिंग मार्केट में रिलीज करेगी। करण जौहर कहते हैं कि फिल्म के विजुअल्स और कहानी ने उन्हें बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, इसलिए ये फिल्म देश भर के हिंदी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। प्रोड्यूसर विश्व प्रसाद ने भी बताया कि धर्मा प्रोडक्शन का लेगेसी और उनका नेशन वाइड इन्फ्लुएंस मिराई के लिए परफेक्ट पार्टनर बनाता है। ये फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन और इंडियन कल्चर का एक मिक्सचर है जो दुनिया भर के लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। धर्मा प्रोडक्शंस ने पहले भी बाहुबली और देवारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और अब मिराई उनका पैन इंडिया प्रेजेंस और भी मजबूत करने वाली है। मिराई की कहानी एक फियरलेस वॉरियर के ऊपर है जो 9 पवित्र ग्रंथों की रक्षा करता है। फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक गटेमनीनी ने इस फिल्म को एक एपिक स्टोरी टेलिंग और कटिंग एज विजुअल्स के साथ बनाया है। म्यूजिक स्कोर गोरा हरी का भी फिल्म की ग्रैंडुअर को और बढ़ाता है। इस फिल्म में मनोज मंचू, रितिका नायक, जगपति बाबू और श्रेया सरन भी इंपॉर्टेंट रोल्स में आपको दिखेंगे, जिनकी परफॉर्मेंसेस फिल्म की इंटेंसिटी को और बढ़ाती हैं। तो 5 सितंबर को सिनेमा हॉल्स में मूवी का एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मिराई एक ऐसा सिनेमैटिक स्पेक्टिकल है जो इंडियन सिनेमा में नए स्टैंडर्ड सेट कर देगा। प्रभास की फिल्म द राजा साहब पहले 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी एज यू नो गाइस, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए रिलीज डिले हो गई है। अब ऑफिशियल रिलीज है 5 दिसंबर 2025 रखी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है जिसमें मारुति डायरेक्ट कर रहे हैं और टीजर 16 जून 2025 को रिलीज हुआ था, आप सबने देखा भी था, जिससे फैंस में काफी एक्साइटमेंट बनी हुई थी। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अभी कंप्लीट नहीं हुई है। शूटिंग का लगभग 20% हिस्सा अभी बाकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल भी रहा है। इसके साथ ही प्रभास अब एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो उनके पहले के एक प्रोजेक्ट अप्रोच से अलग है, इस वजह से डिलेज हो रही हैं। बताया यह भी जा रहा है, कुछ सोर्सेज ने यह भी कहा कि फिल्म की रिलीज डेट 5 दिसंबर से आगे बढ़ाकर जनवरी 2026 संक्रांति फेस्टिवल के आसपास हो सकती है। ये डिसीजन कंपटीशन अवॉइड के लिए लिया जा सकता है। जैसे रणवीर सिंह की धुरंधर भी दिसंबर में रिलीज हो रही है। फिल्म मेकर्स ने कहा है कि फिल्म अक्टूबर तक रेडी हो जाएगी और रिलीज डेट फाइनल डिसीजन उसके बाद लिया जाएगा। तो अभी के लिए दिसंबर 5 की रिलीज डेट है, पर कंफ्यूजन है कि क्या फिल्म टाइम पर रिलीज होगी या नहीं। फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है या नहीं, क्योंकि अभी शूटिंग और एडिटिंग दोनों चल रही है। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर अभी बहुत ही धमाकेदार तरीके से लॉन्च होने जा रहा है। ये ट्रेलर 16 अगस्त 2025 को कलकत्ता में डेब्यू करेगा, यानी कि अनाउंस किया जाएगा, और इसी वक्त ये वॉर 2 और कूली जैसे बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के साथ थिएटर्स में भी दिखने लगेगा। द बंगाल फाइल्स विवेक रंजन अग्निहोत्री की कंट्रोवर्शियल ट्रायलॉजी का आखिरी हिस्सा है, जिसमें पहले द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स आए थे। ये फिल्म 1946 में बंगाल के डायरेक्ट एक्शन डे और कलकत्ता किलिंग जैसे भयंकर तथ्यों को सामने लाती है। इसके जून में रिलीज हुए पहले ट्रेलर ने बहुत तेज प्रभाव छोड़ा था, जिसमें खून से भरे सीन्स, एक कश्मीरी पंडित का वार्निंग कि बंगाल बन रहा है, दूसरा कश्मीर और गोडेस दुर्गा की जली हुई मूर्ति दिखाई गई थी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोश, अनुपम खेर और दर्शन कुमार लीड रोल्स में हैं। ये फिल्म अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी के प्रोडक्शन में बनी है और तेज नारायण अग्रवाल आई एम बुद्धा के बैनर तले ये रिलीज फिल्म हो रही है। अग्निहोत्री ने यह स्मार्ट डिसीजन लिया है कि अपना टीजर वॉर 2 और कूली जैसी बड़ी मूवीज के साथ रिलीज करेगी, ताकि इसका मैक्स ऑडियंस तक
रीच हो सके और 5 सितंबर 2025 वाले ऑफिशियल रिलीज वाले दिन सबकी क्यूरियोसिटी और बड़ी रहे। तो तैयार हो जाओ गाइस एक पावरफुल हिस्टोरिकल ड्रामा के लिए जो आपको दिखाएगा एक पहलू जो इतिहास के कुछ गहरे और दर्दनाक सच्चाई को सामने लाता है। अविनाश तिवारी अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गिनी वेड सनी 2 कंप्लीट करने के बाद अब अफवाह है गिनी वेड सनी 2 कंप्लीट करने के बाद अब अफवाह है कि वो विशाल भारद्वाज के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ये प्रोजेक्ट स्पेन में शूट होने वाला है जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी भी लीड रोल्स में हैं। इंडस्ट्री के सोर्सेज के मुताबिक अविनाश एक पावरफुल रोल में दिखाई देंगे जिसमें उनका लुक भी कुछ बिल्कुल नया और बोल्ड होगा। अगर ये सच हुआ ना तो ये विशाल भारद्वाज के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन होगा और शाहिद कपूर के साथ भी पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। साथ ही तृप्ति डिमरी के साथ उनकी जोड़ी फिर से बनेगी जो पहले उनकी फिल्म लैला मजनू में भी चली थी। अविनाश हमेशा अपने रोल्स में नए एक्सपेरिमेंट्स करते आए हैं और अपनी एक्टिंग की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। इसलिए अगर ये प्रोजेक्ट कंफर्म होता है तो ऑडियंस को एक हाई क्वालिटी इंटेंस और सिनेमैटिक ट्रीट मिलने वाला है। विशाल भारद्वाज जैसे एक डायरेक्टर के अंडर शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की जोड़ी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग फिल्म क्रिएट करेगी। फिल्म की डिटेल्स अभी छुपाए गए हैं लेकिन फैंस और फिल्म लवर इस कॉम्बो को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो तैयार हो जाओ गाइस एक नए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए जिसमें टैलेंट और पावरफुल परफॉर्मेंसेस का ज़बरदस्त मेल होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी हमारे इस शो के सेगमेंट 2 की और बताते हैं जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो बात करते हैं जी आलिया भट्ट की। वो स्पॉट हुई जी बांद्रा में। वैसे जब भी दिखती हैं बहुत क्यूट लगती हैं मुझे पर्सनली। आपको कैसे लगती है जरा बताना। हैव अ लुक गाइस। दीपक कम देख कलर मैं तो क्या बोला कलर बोलो देखे भी ना यार तो फोटो मिलेगा। एकदम स्लो कर दिया। अरे जी अरे अंदर किधर आए हो? अरे भाई बाहर जाओ ना। अरे तो बाहर ही है यार। तो बाहर क्या है? तो बाहर ही है। पूरे गाड़ी बुलाएगा क्या मिलेगा? The very talented and handsome इमरान हाशमी spotted at बांद्रा। जरा देखिए क्या कमाल लगते हैं यार ये। रुकिए सर। नशा बैठना। क्या फोटो अरे लुक हमारा पट्टू। कंगना रनौत भी स्पॉट हुई जी बांद्रा में। हैव अ लुक गाइस। कंगना जी रुकिए ना। कंगना जी वेट कंगना जी वेट ना। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर स्पॉट हुए जी कलीना प्राइवेट एयरपोर्ट पे। वैसे इनकी फिल्म का टीजर भी आया है परम सुंदरी का। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मुझे तो अच्छा लगा यार। फिलहाल अब इन्हें देखिए। साइड ड्राइवर। जानवी जी जानवी वो बाउंसर परम सुंदरी यस परम सुंदरी। रुको सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ भाई कड़क मिल गया। सोनम बाजवा स्पॉट हुए जी डांस क्लास में बांद्रा में। वैसे जब भी दिखती है ना मतलब फिल्म्स में स्पेशली इनकी एक्टिंग को, इनके स्किल्स को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है ना ऑडियंस की तरफ से और हम सब इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वेल
इन्हें देखिए जरा। सोनम जी रुको सोनम जी। अरे मैडम छुप के क्यों जा रहे हो? साथ में आप रुक जाओ यार, कैसे करते हो मैडम? भाग के क्यों जाते हो आप? इधर रुक जाओ। सोनम तेजस्वी प्रकाश स्पोर्ट हुई थी बैंड्रा में। हैव अ लुक गाइस। तिवारी क्या कर रहा है? ये मोबाइल पीछे ना, ये राजन तेरा तिवारी देख क्या मुंह पे मार रहा है फोटो। क्या मत देखो वो अच्छा हाथ हटाओ। अबे राजन तू आगे क्या आ रहा है अभी? बोलता मेरे को खुद आएगा वो, ठीक है बट किधर हम रुके ना यहाँ पे। यहाँ पे सोलो हो जाए। आगे बढ़ते और बात करते हैं जी हमारे सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी जो फिल्म्स आपने देखी हैं उन फिल्म्स की एक्चुअल में कलेक्शन कितनी हुई है। तो बात करते हैं जी वॉर 2 की। डे 1 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 52.5 करोड़ रुपीस। इसी के साथ कूली ने जो कलेक्शन की है जी डे 1 की वो की है जी 65 करोड़ रुपीस। वेल ये तो था ही यार, क्योंकि कूली की हाइप ज़्यादा बड़ी थी। हाइप वैसे वॉर 2 की ज़्यादा बड़ी थी, बट ऑडियंस की तरफ से कूली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। आप कौन सी देखने जा रहे हो वीकेंड पे, बताना ज़रूर। और आगे बात करते हैं जी महाअवतार नरसिम्हा फिल्म की। डे 21 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 2.70 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 188.45 करोड़ रुपीस। तो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। आई होप आपको हमारा अखबार और इसके जो पन्ने हैं वो आपको पसंद आए होंगे। इसी के साथ आप प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। फिर मिलते हैं कल नई अपडेट्स के साथ, और इसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।